बढ़िया सब। वेलकम। गुड इवनिंग। हाँ, ऐप में आज थोड़ा सा सर्वर डाउन है, एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट। इतने खतरनाक खतरनाक नाम नहीं, आज तो कोटेशन ही आ रहे हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब। थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवाओ। वर्ब आप लोग याद है क्या कुछ? वर्ब पता है ना? वर्ब में हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, वो याद रखना था क्या? नहीं, ध्यान में रखना था, याद तो नहीं रखना था। चलो बताओ मुझे, वर्ब कितनी? थोड़ा नहीं, रहने दो, है ना, साउंड इफेक्ट करेगा, रहने दो इसीलिए। वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वर्ब दो तरह की वर्ब देखी थी। कौन कौन सी? एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कौन सी होती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से बोलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी। और इधर कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। यही दो वर्ब थी क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बचपन से देख के भी आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर मैं पूछूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपसे, तो आप मुझे बताइए हेल्पिंग वर्ब में और भी कैटेगरीज थी, कौन कौन सी? प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी तो कहां पे आप लोग देखते हो? टेंस में। ये किस में देखते हो? टेंस में। यानी जो आपकी डू डज है, डिड है, हैज हैव हैड है, वॉज वर, ये सब क्या होती हैं? प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। और मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है? कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, शुड, मस्ट, हैड बेटर, वुड रादर, बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो सब इसमें आएंगे। और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट, अरे मतलब मर जाना मिट जाना, लेकिन मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने ये बोल के मॉडल का कत्ल कर दिया, थर्ड फॉर्म नहीं। इधर आ जाओ। मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के अंदर बताइए जल्दी से कौन कौन सी? एक्शन और लिंकिंग। ठीक है, बस लिंकिंग को अलग करना था, इसीलिए इसका ये नाम हो गया, ये समझ लो ना। एक्शन में अगेन दो कैटेगरीज है, एक तो होती है डायनामिक और एक होती है आपकी स्टैटिव वर्ब। एक कौन सी? डायनामिक, और एक होती है स्टैटिव वर्ब। लिंकिंग में तो नहीं था? नहीं, लिंकिंग आज पढ़ाऊंगी। डायनामिक और स्टैटिव क्या डिफरेंस होता है डायनामिक और स्टैटिव में? डायनामिक जो होती है, बिल्कुल सही है, उसमें एक्शन होता है, उसमें एक्टिविटी होती है, वो एक्टिव है। वर्ब कैसी है? एक्टिव है, वो खुद एक्टिविटी करवाती है। और स्टैटिव वर्ब में एक्शन नहीं होता, आज पढ़ाना है। और उसके बाद मैंने कहा कि आपकी जो डायनामिक वर्ब्स होती हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड है। हाँ, कौन कौन सी? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और इन दोनों को मैंने बोला था ये रेगुलर भी होती हैं और इररेगुलर भी होती हैं। और देखो, आज मैं फिर भूल गई कि तुम्हें वर्ब की पीडीएफ देनी थी। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई। कहां तक मैंने लास्ट लिखवाया था ये एक बार ही बताएंगे। ऑनलाइन में भी ये याद है क्या सभी? हाँ देखो, जिनके पास ऑलरेडी एलडीसी वाला कोर्स है प्लीज दोबारा मत परचेज करना। आपके पैसे कुड़ रहे हो तो जरूर परचेज कर सकते हो, बाकी आपका काम बन जाएगा उससे, है ना। चलो, लास्ट कहां लिखवाया था? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ रहे थे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब शुरू ही हुई है क्या? ज्यादा बातें नहीं हुई इसके बारे में? नहीं, तो चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा आज फर्स्ट है ऑनलाइन में इसी लेक्चर से, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव का हिंदी नाम क्या होता है? इसका हिंदी जरूर याद रखना, इससे क्या आसान हो जाएगी। अरे इसको पढ़ना जरूरी है क्या? हर एक वर्ड जो बोर्ड पे लिख रही हूं वो जरूरी है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक। इसमें कर्म क्या है? साथ में है। सकर्मक मतलब कर्म साथ में है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इसके जस्ट बाद में क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट की क्या है? कर्म है। कर्म का ही इंग्लिश क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब जिसपे अपना एक्शन ट्रांसफर करे। भाई कर्म क्या होता है? क्रिया जिसपे अपना एक्शन ट्रांसफर करे वही तो कर्म होता है, जिसपे काम होगा। कर्ता, सब्जेक्ट तो क्या होता है? जो खुद काम करता है। और काम जिसपे ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता है? कर्म, ऑब्जेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव सकर्मक क्रियाएं रहती है उनका एक्शन आगे ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। आज तक कोई ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब आप नहीं देखोगे जिसके बाद में क्या हो? ऑब्जेक्ट नहीं हो। यानी ट्रांजिटिव अगर है तो उसके बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखोगे। आज से मैं इसको बोलूंगी टीओ। क्या बोलूंगी? टीओ। तो आज से ध्यान रखोगे, टीओ का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का जोड़ा। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? अब पहचानना कैसे है वो बात की बात है, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। अब देखो, एक वर्ब कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव।
आप लिखना मत, आप तब लिखोगे जब पहचानना सिखाऊंगी, है ना। पहले डिफरेंस बता रही हूं। इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? अकर्मक। ये कौन सी होती है भैया? अकर्मक होती है। अकर्मक मतलब इनको कर्म की जरूरत नहीं होती। तो इंट्रांजिटिव वर्ब अकेले बैठी रहती है, विदाउट ऑब्जेक्ट। कैसे रहती है? विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी आगे ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, एक स्थिति तो ये रहती है इंट्रांजिटिव की, और दूसरी स्थिति ये रहती है कि मान लो कोई बहुत ऐसी सिचुएशन है जहां हमें ऑब्जेक्ट लेना ही पड़े, तो वो कैसे लेती है? प्रेपोजिशन के साथ में। इसको कहते हैं अपन पीयू। बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इंट्रांजिटिव या तो अकेले रहेगी विदाउट ऑब्जेक्ट, और अगर जिद करेगी तो किसके साथ? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्लस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे क्या? और इसीलिए यहां से एक जोड़ा और मिला है, और उस जोड़े का क्या नाम है? पीओ। वापस देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, उसको हमने बोला टीओ। और मैं टीओ क्यों बोल रही हूं आगे, फिर अब टीओ ही बोलूंगी। टीओ पीओ की जोड़ी है ना। और क्यों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करना है ना, तो वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है ये, इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, या तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, और अगर जिद करे नहीं भैया मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, आगे कुछ लेना चाह रही है, तो कैसे लेगी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? वर्ड्स को कनेक्ट करता है। प्रेपोजिशन क्या करता है? अभी लिखवाया नहीं है ना, चलो नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। तो प्रेपोजिशन का काम कुछ नहीं है, उसका काम है वर्ड्स को कनेक्ट करना। ठीक है, ये खुद एक वर्ड है, और वर्ड फ्रेज भी हो सकता है, दो वर्ड से भी हो सकता है, सिंगल वर्ड से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड का ही हो, कई सारे प्रेपोजिशन दो वर्ड के भी होते हैं। भाई आपने जो प्रेपोजिशन देखे हैं वो ये देखे होंगे, ऑन देखा है, ठीक है, और क्या देखा है? ओवर देखा होगा, डाउन देखा होगा, बिलो देखा होगा, ऑफ देखा होगा। लेकिन दो वर्ड वाले भी होते हैं, बिकॉज ऑफ भी प्रेपोजिशन है, इंस्टेड ऑफ भी प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ भी प्रेपोजिशन है। दो वर्ड से मिलके बने तो दो वर्ड वाले भी अपन पढ़ेंगे, एक्सेप्ट फॉर भी प्रेपोजिशन है, दोनों मिलके। ठीक है, तो प्रेपोजिशन वर्ड्स भी होते हैं और वर्ड फ्रेजेस भी होती हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है, अकर्मक को या तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और चाहिए तो कैसे चाहिए? प्रेपोजिशन के साथ में चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पक्का? तो दो जोड़े मिल गए, क्या क्या? टीओ और पीओ। एक बार इनको लिखो, इनके एग्जाम्पल और पहचान नीचे लिखवाऊंगी। आज नहीं पढ़ाए? क्यों? आज मैथ पढ़ाओ? अच्छा, मैं नहीं हूं इतनी मल्टीटास्किंग। हाँ जी, कोई क्वेरी ऑनलाइन में? जल्दी बताओ। सुनील कुमार सैनी, मोनू, ऋतु, सुभाष। टीओ पीओ के जोड़े ध्यान रखोगे क्या आप लोग? कोई और दिक्कत हो तो पूछो। ऋतु, प्लीज रेगुलरली क्लास लेना, है ना। ये एप्लीकेशन का कोर्स है, उसकी क्लासेस चल रही है यहाँ पे ट्रायल मोड पे। एप्लीकेशन से संबंधित जो भी बात है आप प्लीज कॉल कर लो, वो आपको अपडेट कर देंगे, है ना। चलो, वर्ब की पीडीएफ में डाल दूंगी। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लिखा आप लोगों ने, ये भी लिखो। इंग्लिश के लिए देखो, अगर ऑल स्टेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ऑल स्टेट की बुक चलती है अपनी वीआईपीएम की, वो ले सकते हो आप। और पर्टिकुलरली ग्रेड 4th के लिए चाहिए, या ड्राइवर वैकेंसी के लिए चाहिए, या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहिए, तो उसके लिए यू विल हैव टू वेट अ बिट। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ना। बाकी पटवार, वीडियो, एलडीसी, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, ऑलरेडी अपनी बुक है उसके लिए। ऑफ कोर्स, मैं कह रही हूं, अरे अभी मैं बता दूं, है ना, तुम्हें भी मौका दूंगी। इंट्रांजिटिव के बाद या तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, और अगर वो कहे नहीं मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कैसे आएगा? डायरेक्ट बाद में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट बाद में आ गई तो सकर्मक बन जाएगी। इसीलिए कैसे आएगा? प्रेपोजिशन के साथ में आएगा।
ठीक है, ये बस कहना चाह रही हूं। अभी इसके एग्जाम्पल लिखवाऊंगी ना और अच्छे से क्लियर होगी चीजें। यहां तक की बात समझ में आई? अब एक चीज लिखो यहां पे, यहां से एक चीज क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशन है, नोट डाल के लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, भाई सब्जेक्ट की पोजीशन तो कहां आती है, सेंटेंस की शुरुआत में। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, देखिए कहां कहां आ सकता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो, अरे सब्जेक्ट पे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, कहां कहां, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, और कहां, प्रेपोजिशन के बाद। दो पोजीशन क्लियर हो गई क्या ऑब्जेक्ट की? पहली क्या, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, और दूसरा प्रेपोजिशन के बाद। अब मैं पूछूंगी ऑब्जेक्ट किसका, तो या तो टीवी का या फिर प्रेपोजिशन का, या तो बनेगा टीओ ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, या पीओ, और कोई भी पोजीशन ऑब्जेक्ट को सूट नहीं करेगी। ठीक है क्या, ये ध्यान रखेंगे, ये बात लिखो। वर्ब को याद नहीं करना है, ऐसे रटना नहीं है, लेकर आप फाइल को ले लेना प्रिंट निकलवा के, उसको 2-3 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल एप्लीकेशन पे होंगी मंडे से क्लासेस। हम्म, हाँ, टीओ का या पीओ, दो ही जोड़े हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद, और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ू। अब एक चीज, एग्जाम्पल्स। हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखवाए ना अभी उनके, कुछ समझाया भी नहीं है। थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे कैसे, हिंदी से समझाऊं इंग्लिश से समझाऊं? इंग्लिश से लिखो, डायरेक्ट लिखते हैं सेंटेंस। आई एम रीडिंग अ बुक। 2-3 सेंटेंस लिख लेती हूँ ताकि ज्यादा समझ में आएगा। आई एम रीडिंग अ बुक। आई want a pen. She has played chess. ठीक है, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है, लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है इनके अंदर या इंट्रांजिटिव वर्ब है, सिर्फ इतना सा। भाई हेल्पिंग वर्ब तो ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई नहीं। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन मेन वर्ब को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, वो बताऊंगी आगे, ये तो नहीं पढ़ाया आपको, तो बस वर्ब ढूंढनी है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। आई ये बन सकता है क्या सब्जेक्ट? ये लिखा मैंने सब्जेक्ट। ये भी क्या है, सब्जेक्ट। ये भी क्या है, सब्जेक्ट। इस तक में कोई दिक्कत नहीं। वर्ब कौन सी है, ये वर्ब है क्या? ये वर्ब है। यहां पे ये वर्ब है क्या? यहां पे ये वर्ब है। चलो इतना भी नहीं पढ़ाया तो मैंने बता दिया। आगे इसके जस्ट बाद में ये क्या है, ये क्या है, तो ये वर्ब किस प्रकार की वर्ब है? टीओ, पक्का। वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये सारी क्रियाएं कैसी है, ट्रांजिटिव। तो यहां वर्ब की जगह टीवी लिख दूं क्या? इतनी बात समझ में आई? चलो अब कुछ इंट्रांजिटिव लिखूं। पहले पता करूं कि इसको कैसे पता चलता है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल्स ही ज्यादा समझा पाऊंगी तो इंट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। मैंने लिखा देखो, पहला सेंटेंस देखो, टीवी या आईटीवी। क्यों, आगे ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या?
नहीं, तो ये वर्ब कैसी है? आईटीवी। दूसरा देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। अरे टू वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब है क्या? मेन वर्ब है क्या? नहीं, ये क्या है? प्रेपोजिशन। और इसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब कैसी हुई? ये आईटीवी, अगेन आईटीवी। धीरे धीरे चलो, कई बार क्या गिर जाते तेज तेज चलने में। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये भी कैसी हुई? आईटीवी। समझ में आया? अब लिखो एक बार, फिर समझाती हूँ आगे और नोट डाल के। ऑनलाइन में भी देखो, जहां दिक्कत आए वहीं कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चलता रहे। अभी सिर्फ आपको ये बताया है ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनट्रांजिटिव के बाद या तो ऑब्जेक्ट नहीं आता या फिर कैसे आता है? प्रेपोजिशन के बाद में आता है। ठीक है क्या? फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं। अभी ये भी नहीं बताया कि पहचानोगे कैसे टीवी है या आईटीवी है, नहीं बताया ना। अभी धीरे धीरे चलेंगे। हम्म। इतनी बात समझ में आई? पक्का? देखो, अब अगला स्टेप बहुत क्रूशियल है, ध्यान रखोगे, एक एक बात मेरी सुनोगे। सामने ध्यान दो एकदम, बोर्ड पे। लिख लिया क्या ये लिखा क्या? इसको भी लिख लो फटाफट से। टू के बाद क्या है? आईटीवी? नहीं सर, वर्ब टीवी आईटीवी होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। प्रेपोजिशन के बाद तो क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी बताया था टीओपीओ। और मुझे कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट? मैंने आपको बताया था नाउन की पोजीशन कहां कहां, नाउन और प्रोनाउन कहां कहां, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मॉल नाउन है क्या? ये क्या है यार? मैं रोड पे से जा रहा हूँ, ये क्या है? ये जूडियो है, एक मॉल है। क्या है? मॉल है, नाउन है। इधर देखो नीचे, बेड, ये क्या है? बेड है, नाउन है। चलो पीछे देखो, ये क्या है? बुक है। ये क्या है? पेन है। ये क्या है? चेस है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा चेस, तुम्हारा मॉल, उनका मॉल, हमारा मॉल, हमारा बेड, तुम्हारा बेड, सब नाउन है। ठीक है, लिखो इसको। ये चीज समझ में आई? देखो, जहां दिक्कत हो इनिशियल स्टेज पे बता देना। अगर हम टेंस पे चले गए तो ये चीजें रोज आएंगी, लेकिन तब तक आपको एकदम ब्लड में चली जानी चाहिए। थैंकफुली बीच में एक संडे आ गया है, तो यू विल गेट टाइम की थोड़ा सा रिवाइज कर ले, है ना। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही कोई इंग्लिश जान रहे हो बहुत ज्यादा कि आपको सारी चीजें आ रही है, तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। क्या बताना है जगदीश? टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट करेगी, या प्लीज आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो, या वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। हम्म। ठीक है, चलें आगे। श्योर? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं है? देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स। अब स्विच करते हैं हम। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि मुझे कैसे पता चला, मैंने यहां तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, और यहां पे मैंने क्या किया? प्रेपोजिशन लगाया या कुछ नहीं लगाया। मुझे कैसे पता चला कि कौन सी ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? तो आगे देखना, एक चीज समझने की कोशिश करना। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? आप बताओ टेक्निकली, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे क्या क्या आता है? नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो प्रोनाउन तो फिक्स है ना, जो हम पढ़ के आए हैं। कुछ प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए तो वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, जितने अभी जरूरत थी उतने, बाकी तो देखेंगे, डिटर्मिनर में पढ़ेंगे। नाउन ये है, नाउन की पहचान बताओ तो। व्हाट, हु। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, हु ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हु। मैंने यहां हु क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको नाउन की पहचान बताई थी, व्हाट, हु और हुम, यही बताई थी क्या? नाउन की पहचान याद है क्या? देखो, उसको तो याद ही नहीं है। शकल बता देती है तुम क्या चाह रहे हो।
और whom, ये नाउन की पहचान मैंने लिखवाई थी, पेज पलटो फटाफट से, पहुंच जाओ नाउन पे जल्दी से, विदाउट एनी डिले। यही होती है वॉट, हु और हुम। फर्स्ट यही लिखी थी, वॉट, हु और हुम। ये हु किसके लिए होता है? सब्जेक्ट प्लेस के लिए। जैसे आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है ना, वैसे ही हु सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है। अभी मैं ऑब्जेक्ट प्लेस की बात कर रही हूं या सब्जेक्ट प्लेस की? तो मैंने यहां क्या लिखा? वॉट और हुम। अब समझे? टीवी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, और वॉट या हुम। यहां तक की बात क्लियर है? तो जो वर्ब्स अपने बाद वॉट या हुम का जवाब मांगे, वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। पहले ये नोट डाल के लिखूं, फिर समझाती हूँ जवाब मांग भी रही है क्या। दिक्कत क्या है कि वो मेरे को तो जवाब देती है, तुम्हें नहीं देती, तुम्हें एक समय के बाद देगी, है ना। वो वर्ब्स क्या, हाँ नोट में ही लिखनी है, यहां तक की लिख लिया ना आपने। हाँ, जो वो वर्ब्स जो अपने बाद किस किस का जवाब? वॉट और हुम का। वॉट मतलब क्या और हुम मतलब किसको या किसे का जवाब मांगे, कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। Verbs that require the reply of what or whom are transitive verbs. क्या, किसे या किसको। अब देखना, कपिल बोर्ड पे ध्यान दो एक बारी। मैंने यही क्यों बोला कि ट्रांजिटिव जो है वॉट और हुम का ही जवाब मांगती है? क्योंकि ट्रांजिटिव अपने बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और नाउन की पहचान वॉट और हुम। तो ऑब्वियसली अपने बात काय का जवाब मांगेगी? वॉट और हुम का। चेक करेंगे एक बार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे करना है क्या? करना ही है। नहीं मोनू, एकदम ऐसा मत पढ़ो। ये पता नहीं तुम अपने मन से बोल दियो कि हु आ जाए तो आईटीवी। अरे नहीं दादा, हु सब्जेक्ट की जगह पे आता है। ध्यान दो, तुम्हें नहीं पता तो साइड में कहीं लिख दो, हु किस जगह पे आता है? सब्जेक्ट, और हुम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कहीं भी मैं नहीं बोल रही हूं कि जो है हु के वाले आईटीवी होती है ना, ऐसे मत याद करो। जब तक मैं नहीं बताऊं तब तक आगे आगे मत भागो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जहां है वहीं पूछना। पहले इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करूं। देखो जो वर्ब्स बोली थी उनको देखो, क्वेश्चंस देखो फटाफट फटाफट। रीड है, वांट है और प्ले है। यहां लिखूं उनको एक बारी, देखते हैं वो ऐसा काम कर भी रही है या नहीं कर रही। रीड हो गया, वांट हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, एंजॉय हो गया। ठीक है, अब देखो इधर, मैं पढ़ रही हूं। क्या पढ़ रही हो? मैं चाहती हूं। क्या चाहती हो या किसको चाहती हो? पढ़ने में तो किसको नहीं आएगा ना, किसको पढ़ रही हो, आदमी को तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन चाह तो सकती हूँ। अरे पढ़ तो सकती हो, पर्सन के लिए बोल रही हूँ कि हुम का जवाब नहीं आएगा ना। तुम लग रहा है आज नींद में हो। वांट, चाहती हूँ, चाहती हूँ, क्या चाहती हो, किसको चाहती हो? तो आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दैट पर्सन, आई वॉन्ट गॉड, जो चाहिए। प्ले, मैं खेल रही हूँ। क्या खेल रही हो, किसको खेल रही हो? तो नहीं सही लगेगा ना। तो जरूरी नहीं है दोनों का जवाब मांगे, कोई एक का जवाब। ठीक है, या लगा दो, वैसे मैंने ऑब्लिक लगा रखा है, बट हिंदी का या है, हिंदी का और नहीं है, इंग्लिश का और हिंदी का या। मैं लिख रही हूँ। क्या लिख रही हो, किसको लिख रही हो, ये भी हो सकता है। आई एम राइटिंग अ लेटर टू, किसी मैन को अगर लिख रही हूं तो। लाइक, आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ, किसको या क्या, दोनों हो सकता है। जैसे आई लाइक रीडिंग, पढ़ना पसंद है,
आई लाइक यू, तुम पसंद हो, तो जो भी है, पर्सन है, वॉट है या हुम है, तो वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव। तो वो वर्ब, वो क्रियाएं जो अपने बाद क्या और किसे का जवाब मांगे, ट्रांजिटिव होती है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे जवाब देगी वो? तुम जाकर उससे 2-3 बार प्रश्न करो, 2-3 बार प्रश्न करो, करो इससे फटाफट से, कोई से भी टेंस में, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तुम बताओ क्या पढ़ रहे हो? सवाल तो यही आ रहा है। ये थोड़ी हो सकता है कहां पढ़ रहे हो, चैप्टर वगैरह ही तो रीड करते हैं। स्टडी में हो सकता है कहां पढ़ रहे हो, अध्ययन करना, कहां पढ़ रहे हो? कमरे में पढ़ रहा हूँ, गार्डन में पढ़ रहा हूँ, कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, वो स्टडी होता है। ये रीड है, चैप्टर रीडिंग। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो? खेल रहा हूं, ऑब्वियसली, है ना। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो टीवी और आईटीवी दोनों होती हैं, वो भी लिखवाऊंगी, पर ये लिखो अभी फटाफट से। एडवर्ब का यूज कैसे होता है इनमें? एडवर्ब का भी यूज हो जाएगा ना, एडवर्ब का भी यूज हो जाएगा। अभी एडवर्ब बताएंगे जब टेंस पढ़ाऊंगी। एडवर्ब वैसे अलग से चैप्टर होता है, अभी मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है। 4 ही आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो अगला लिखो, आईटीवी। आईटीवी के बाद में ऑब्जेक्ट आता है क्या? नहीं आता, तो ये अपने बाद में वॉट और हुम का जवाब नहीं मांगती, तो इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद वॉट या हुम का जवाब, हुम का जवाब, जवाब नहीं मांगती। पहली बात, नहीं मांगती इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आता। और अगर मांगती भी है तो इनको छोड़ के किसी और का मांगती है। इनको छोड़ के जैसे वेयर का मांग लेती है, वेयर मतलब कहां, वैन का मांग सकती है, कब, क्यों का मांग सकती है, ठीक है। लेकिन इनका नहीं मांगेगी, क्योंकि इनका मांगते ही ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ये भी लिखो। हम्म चुपचाप पढ़ते रहो, है ना। एडवर्ब विशेषण नहीं होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं ना। बताऊंगी, ये चीज मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, सब पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, बहुत क्रूशियल चीज चल रही है, इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। देखो, या तो जवाब नहीं मांगती, सेंटेंस बोलो क्या लिखवाया है आपको। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूं, क्या या किसको? कहां सो रही हो, कब सो रही हो, क्यों सो रही हो? ये तो नहीं आ रहा ना, तुम बताओ। जागो, इंग्लिश चल रहा है, पहले ही नहीं आ रहा है, फिर भी तुम इधर दिमाग में कुछ और सोचोगे। मैं सो रही हूं, क्या जवाब मांग सकते हो आगे? वॉट और हुम मांग सकते हो क्या? मैं सो रही हूं, क्या? अरे बता रही हूं मैं सो रही हूं, क्या? अरे बता रही हूँ भाई, बता रही हूं। तो फिर तुम्हारा प्रश्न क्या रहेगा? कहाँ सो रही हो, क्यों सो रही हो? वॉट और हुम तो नहीं रहेगा, इसका मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं मांगती। क्लियर है इतनी बात? हाँ, अब अगर ऑब्जेक्ट मांगे, सो रही हो, कहाँ सो रही हो, प्रेपोजिशन के साथ, ऑन द बेड, एट माई होम, जहां भी। और क्या लिखा है? जैसे प्ले होता है, प्ले टीवी आईटीवी दोनों होता है ना। इन द गार्डन बोलते हैं ना, प्लेइंग इन द गार्डन। और गेम खेल रहे हो तो प्ले डायरेक्ट, क्या खेल रहे हो और कहाँ खेल रहे हो, तो यहाँ, इसका मतलब प्ले दोनों होती है। लिख दूं क्या प्ले भी यहाँ? तो ये नोट भी डाल के लिखवा दूंगी। भाई कहाँ का जवाब मांगे तो इंट्रांजिटिव, और तुम खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्या? बिल्कुल, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिख दूं यहाँ गो? नहीं, ये दोनों नहीं होती है ना, प्योरली इंट्रांजिटिव। तुम बताओ, मैं बोल रही हूं मैं जा रही हूं, तुम क्या बोलोगे? तो वो तो है ही। तुम क्या कह रहे हो मैम, दोनों हो सकती है क्या? तुम आज सोए नहीं हो, सो, चलो अभी नहीं, घर जाके गो। मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, क्या या किसको? नहीं, ये जरूर हो सकता है किसके साथ। क्या का जवाब नहीं है, किसको जवाब नहीं, किसके साथ हो सकता है, तो हम लिखते हैं विद।
विद माई फ्रेंड, विद माई मदर, किसके साथ जा रही हूँ, मम्मी के साथ जा रही हूँ, प्रेपोजिशन आया ना बीच में, तो ये सारी वर्ब्स क्या है। ऐसे लाए, ये झूठ बोलने वाला लाए नहीं है, लेटने वाला लाए है। वैसे झूठ बोलने वाला लाए भी इंट्रांजिटिव ही होता है। ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है, क्या या किसको, ठीक है, झूठ लाए, लेटने और झूठ बोलने वाला। एक ले भी होता है, वो भी लिखवाऊंगी। यहां लाए अगर लेटने वाला होता है तो इसकी फॉर्म चलती है लाई, ले, लेन, और झूठ बोलने वाला होता है तो उसकी फॉर्म चलती है लाए, लाइड, लाइड। और एक ले भी होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, यहां लिख देती हूँ, ट्रांजिटिव है तो इसमें ले का मतलब होता है बिछाना, लेटाना या रखना। अब किसको रख रहे हो वो देख लेना, पुट, टू पुट, किसी चीज को रखना, लिखो। आई एम स्लीपिंग होम गलत है, आई एम स्लीपिंग एट होम, ठीक है, स्लीपिंग इंट्रांजिटिव है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन में कहीं भी कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट करो, इससे संबंधित, इधर उधर के नहीं, इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आई है प्लीज आस्क मी, पूछो एक बारी। कपिल, अस्वीर, मोनू, कोई भी इससे संबंधित एरर आपको लग रहा है कि ये चीज समझ में नहीं आई, वापस समझाओ प्लीज बता दो। दिक्कत नहीं? वर्ब समझ में आ गई तो टेंस बहुत इजी हो जाएंगे, और वर्ब समझ में नहीं आई तो टेंस नहीं आएंगे। इसलिए संडे का टाइम है, फिर भी नहीं आएगा एक क्लास और ले लेंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे तब ना एडवांस में जाओगे, है ना। सिलेबस में नहीं लिखा था ये, सिलेबस में सबसे पहले टेंस ही लिखा है, बट टेंस का टी लिख देती हूँ वहीं तुम फेल हो जाते। चलो वापस देखें एक बारी क्या स्टोरी चल रही थी। हम पढ़ रहे थे वर्ब्स, वर्ब में हेल्पिंग की हमने कल कवर कर ली थी दोनों, नहीं जिन्होंने नहीं देखा है कल वाली क्लास देखेंगे। एक्शन में हमने डायनामिक स्टार्ट की, अभी लिंकिंग नहीं देखी, डायनामिक में भी स्टैटिव नहीं देखी। डायनामिक में कौन सी देख रहे हैं? टीवी और आईटीवी। कौन कौन सी देख रहे हैं? टीवी और आईटीवी। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ये पहचान भी आपको नहीं अभी दिमाग लगाना। एक बात और ध्यान रखना, ये जो पहचान वाला बात है ना, 4-5 स्लाइड्स, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, इनको लेकर अभी परेशान नहीं होना है आपको। अभी कितना ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और अगर जिद करे तो प्रेपोजिशन के साथ। इतना सा ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है क्या? ये जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई मत ध्यान रखो, ये टेंस में दोबारा रिपीट होंगी, वहां पे बता देंगे। वापस देखो, ये जो भी चीज है इसको मैं नोट डाल के लिखवा रही हूँ, कि जो अभी इंपॉर्टेंट, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकले ना, 2-3-4 इस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, टीवी आईटीवी लिख दूं क्या? क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकले जो आपको ध्यान ही रखने हैं? सबसे पहला, ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो, इनट्रांजिटिव को अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और लेगी तो इनट्रांजिटिव प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सा ध्यान रख लो बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है क्या? यहां तक की बात समझ में आई? एक वर्ब, एक वर्ब टीवी आईटीवी दोनों हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, ठप्पा नहीं लगता है। जैसे एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ब नहीं बन सकता, बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गई, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और वर्ब वर्ब की जगह आती है, उसका अर्थ बदल जाएगा लेकिन स्पेलिंग सेम हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ब्स जो है टीवी आईटीवी दोनों होती है, जैसे इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रो, ये सब क्या है? टीवी और आईटीवी दोनों है। अभी प्ले भी बताई थी, ये दो बातें। यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं? चलो लिखो। हाँ, हिंदी में क्रिया वाले सेम ही रोल है सुमित, हिंदी की क्रिया से आप जोड़कर इसको पढ़ सकते हैं, है ना, सकर्मक अकर्मक।
राकेश, बस इतना ध्यान रखो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया को अपने बाद क्या चाहिए। देखो इंग्लिश को अगर पढ़ना है तो पूरा आपका फोकस यही होना चाहिए, तभी समझ में आएगी। थोड़ा भी फोकस हटा और बस आप बाहर। ये ध्यान रखना। और जो चीज नहीं समझ में आएगी दोबारा पूछोगे, 4 बार बता देंगे सेम चीज। आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये टीवी है कि आईटीवी है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, और जिद करे तो प्रेपोजिशन के साथ, ये तो ध्यान रख लोगे। हाँ बस इतना। हाँ, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना, ग्रो मतलब उगना या उगाना, क्योंकि दोनों अर्थ देती है, और प्ले। ठीक है। हम्म। बस अब चीजें थोड़ा सा आसान लग रही है क्या? ये 2 पॉइंट तो याद रख ही सकते हो, है ना। एक पॉइंट और बताती बट अब नहीं बताऊंगी, मैं समझ लेती हूँ कि कब किस चीज को कहाँ डालना है ना। मूड का मूड भांप लिया मैंने आप लोगों का। अब देखो इसके आगे क्या चलना है, क्या पढ़ाना है, रेगुलर इरेगुलर। चलो यही लिख दो, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर तो कुछ नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब भी रेगुलर और इरेगुलर होती है, और ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की फॉर्म्स के बेसिस पे डिवाइड होती है। किस फॉर्म्स के बेसिस पे? वर्ब की फॉर्म्स के बेसिस पे। क्या मतलब होता है इस चीज का कि वर्ब के फॉर्म्स के बेसिस पे आपने जो है इनको डिवाइड कर दिया। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स का मतलब है जिन वर्ड के पीछे ईडी लगकर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। क्या सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है? ईडी लगकर। और जिन वर्ड के लास्ट में ईडी नहीं लगता, क्या लास्ट में ईडी नहीं लगता, सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए कुछ अलग तरीके से बनती है, वो कौन सी होती है? इरेगुलर। बस इतनी सी बात है। रेगुलर मतलब ईडी लगा के बना दो, और रेगुलर इरेगुलर का मतलब जो ईडी से नहीं बनती, अलग तरीके से चलती है। तो इनका हम क्या करेंगे, याद करोगे। अब कॉमन सेंस ये है कि मैक्सिमम वर्ब्स ईडी वाली है, तो इनको तो क्यों याद करोगे, ये याद कर लो। तो ये तो अपने आप बनी हुई है, ईडी लग के तो बनी जाएंगी। बनाना क्या है, ईडी लगाना है, लगा के देगा अगला। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखें, जैसे स्टडी है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। और बोलो, कोई वर्ब बोलो फटाफट फटाफट। प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड। और बोलो क्या, मुझे सुनाई दिया बैंड, तो वो उधर जाएगा ना। और अरे वो उधर है ना। अरे गोएड होता है क्या? क्या करूं मैं तुम्हारा। हाँ तो मैं भी इसकी पूछ रही हूँ, तुम रहने दो, छोड़ो तुम, आज तुम्हारा मूड सही नहीं है ना। चलो इधर देखें, ईट, एट, ईटन अलग चल रही है ना। ऐसे ही इन्होंने अभी बोला था बैंड, बैंड का मतलब झुकना, बैंड, बैंट, बैंट। ऐसे ही आपने भेजने की सुनी होगी, सेंड, सेंट, सेंट। और बताओ कोई। लेट होती है तो लेट, लेट, लेटी रहती है। कट होती है तो कट, कट, कटी रहती है। और ये गो, वेंट, गॉन। अब ये देखो नई नई वर्ब आती है तो सबको याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमें इररेगुलर वाली याद करनी है कि जो अलग तरीके से चलती है। तो ये तो ईडी से ही बन रही है, इधर भी 2 4 भरवा दो। अरे बोलो। इधर एक और लिख लो, एक सेकेंड। रीड, रेड, रेड चलती तीनों सेम ही है। सी सॉ सीन, चलो लिखो, सी सॉ सीन। पुट, पुट, पुट बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सॉरी, रिंक, रैंक, रिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन। हाँ चलो ये लिखो, ईडी कहाँ बोल दिया है मैंने।
सिंग सैंग संग। कुल मिला के जितनी भी वर्ब्स है उनके 3 फॉर्म चलते हैं क्या? 3 फॉर्म अगर ईडी से बने तो वो कौन सी होती है? रेगुलर। और 3 फॉर्म अलग अलग चले, अलग प्रकार से चले, तो वो कौन सी होती है? इररेगुलर। तो जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी वो किसकी दूंगी? ठीक है, इनकी देखे तो क्या ही करेंगे, ये तो ईडी से बनती है, ये याद होनी चाहिए। और ये याद क्यों होनी चाहिए? मान लो हैव या हैज या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और लेट है ऑप्शन में, तो तुम लेटेड कर दोगे और कुछ बना दोगे उल जुलूल, जबकि लेट का क्या होता है? लेट लेट लेट। ऐसे कट 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 का कटेड कर दोगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्राइव एक वर्ड होती है, ड्राइव लिखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, और ऑप्शन में था ड्राइव्ड। और मैं बता रही हूँ 50% बच्चे ड्राइव्ड करके आए होंगे, इसीलिए जानना जरूरी है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ड्राइव का, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड। कम, केम, कम, उधर जाएंगी या इधर आएंगी? इधर। ये कुछ ऐसी होती है जिनका फर्स्ट और थर्ड सेम होता है, सेकंड अलग होता है। नीचे लिख दूं क्या? कम, केम, कम। हर टाइप की मैंने लिखवा दी, जो तीनों सेम चल रही है वो, बीच वाली अलग हो रही है वो, तीनों अलग हो रही है वो। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, है ना? अरे गुड, बेटर, बेस्ट ये नहीं है, ये वर्ब की फॉर्म्स नहीं है, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। अनुराग, गुड, बेटर, बेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव। प्लीज कंफ्यूज मत हो। हाँ, कपिल ने एकदम सही लिखा है, हैव, हैड, हैड। अब कपिल इनको पढ़ा देती हूँ मैं आज, हैव और ये डस को, जो दोनों होती है ना। अच्छा याद दिलाया मुझे, तुम याद दिलाना ना, याद तुम्हें याद रहेगा ना, पता चले तुम्हें मैं दिलाऊं कि डज और हैव एक बार ही फिर से बताना है ना, मुझे याद दिलाना क्लास के खत्म होने से पहले। यहां तक की बात समझ में आई क्या? निपट गए मामले? अब क्या क्या बच रहा है? स्टैटिव बच रही है, लिंकिंग बच रही है, और डज और हैव बच रही है। यही है क्या? 3 है, 3 चीजें और है। यहां तक कि कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, किसी को भी नहीं है? समझ में आ गया? एप्लीकेशन से रिलेटेड प्लीज क्वेरी है, आप टीम से पूछो, वो आपको हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। कॉल देम। स्विच करें, देखो मुझे याद दिलाओ वापस। हेल्पिंग थी, इनका रोल कहाँ आएगा? जब टेंस पढ़ाऊंगी। इनका रोल कब आता है? जब मॉडल पढ़ाऊंगी। बट कुछ पार्ट हम देख चुके हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन है और लिंकिंग है, लिंकिंग अभी नहीं पढ़ाया, एक्शन शुरू की थी। एक्शन क्या करता है? काम करती है। काम में भी 2 तरह के काम होते हैं, एक काम जो चल रहा है और एक काम जो स्थिर है। ये कौन सा काम हो गया? अरे ज्वालामुखी भी तो दोनों तीनों होती है, चल रही है, नहीं चल रही है, या थोड़े थोड़े चल रही है, वैसे ये काम भी चल रहा है और स्थिर है। तो दोनों। डायनामिक स्टार्ट की, डायनामिक में टीवी आईटीवी पढ़ाया, रेगुलर इरेगुलर पढ़ाया। अब क्या है? स्टैटिव वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है। अब उससे पहले मेरे को आपको पढ़ाना है डू और हैव, ठीक है क्या? डू और हैव। डालो हेडिंग डू की। ये इनको अलग से क्यों पढ़ा रही हूं मैं? लिंकिंग और वो अलग है ना? इनको चाहे नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के अलग से लिख लो इस पॉइंट को, क्योंकि आपके नोट से आपको समझ में आने चाहिए। हाँ, वर्ब को पूरा करने का ट्राई कर रही हूँ, आज कंप्लीट हो जाए वर्ब्स। ठीक है, चलो अब देखो, ये एक कौन सी है आपकी? डू। एक कौन सी है? हैव है। तो पहले डू से स्टार्ट करूं। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब अलग देखी थी और मेन वर्ब अलग देखी थी। इसको हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों होती है। इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों होती है। तो डू क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। बोर्ड पे ध्यान दो, अभी हेल्पिंग वर्ब अलग देखी थी और मेन वर्ब अलग देखी थी। अब हम डू को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डू जो होती है वो हेल्पिंग और मेन दोनों होती है। हेल्पिंग वर्ब जब डू होती है तो टेंस कौन सा होता है? डू या डज में से कोई भी हो सकती है, ठीक है? सिंगुलर फॉर्म डज होता है ना, या चलो यही लिख देते हैं, इसका सिंगुलर क्या होता है? डज।
चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसका सिंगुलर क्या होता है? डज होता है। चलिए एक चीज और जो ध्यान में रखने की है कि हेल्पिंग वर्ब कब बनती है? डू या डज होगी, अपने बाद वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। टेंस कौन सा रहता है? प्रेजेंट सिंपल। अभी टेंस पढ़ाऊंगी है ना फिर से, तब देखेंगे प्रेजेंट सिंपल। और जब मेन वर्ब होती है, डू क्या होती है? मेन वर्ब। यहाँ क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और डू जब मेन वर्ब होती है तो हर मेन वर्ब की क्वालिटी क्या क्या होती है? एक तो उसका कोई अर्थ रहता है। अरे हर मेन वर्ब का क्या होता है? कोई अर्थ रहता है और उसकी फॉर्म चलती है। दो ही बातें। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी, कर देगी, मेन वर्ब की हेल्प कर दी प्रेजेंट सिंपल में, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो मेन वर्ब होती है उसकी फॉर्म चलती है और उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई अर्थ निकलता है। ईट मतलब खाना है ना, और ईट एट ईटन। गो वेंट गॉन, और गो मतलब जाना। तो बताओ इसका क्या मतलब होता है? करना। डू मतलब करना। जैसे मैं अपना काम कर रही हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूं, बोलते डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है। और इसकी वर्ब फॉर्म कैसे चलती है? डू, डिड और डन। डू, डिड और डन। रेगुलर है इरेगुलर है? इरेगुलर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इतना सा लिखो ये। हाँ, डू मेन वर्ब वाला, ये हमने देखा हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, मेन वर्ब अलग होती है। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब डू है, वो क्या लेती है? डू या डज लेती है, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। मैं कह रही हूं डू मेन वर्ब भी होती है, और उसका अर्थ क्या होता है? करना। क्या होता है? करना। कोई काम वाम कर रहे हो वो करना, और उसकी मेन फॉर्म डू, डिड, डन। दोनों का एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ ना। हाँ, हाँ देखो, ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी नॉनसेंस कमेंट मत किया करो। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है सीरियस कैंडिडेट्स के लिए। 4 व्यू कम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पड़ता भी नहीं है ना, बट नॉनसेंस एकदम नहीं। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का नाम ही विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी मैनेजमेंट है। ना मेरी तरफ से नॉनसेंस सुनोगे और ना मैं आपकी तरफ से इसको टॉलरेट करूंगी, है ना। आपको पढ़ना है, आप सीरियसली पढ़ो, चुपचाप पढ़ो। चलिए, डाल देंगे ना। हम्म, इतनी बात समझ में आई क्या? अगला लिखो हैव। ये इनके एग्जाम्पल नहीं लिखवाए ना, एग्जाम्पल लिखो। चेंज करूं? जैसे हेल्पिंग वर्ब का लिख रही हूं, आई डू नॉट टीच रेगुलरली। आई डू नॉट टीच रेगुलरली। मैं नहीं पढ़ाती हूं, मैं नहीं पढ़ाती हूं। कब? रेगुलरली, रोज नहीं पढ़ाती हूं। अब इसको कोई ऑब्जेक्ट समझे इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ। ये क्या है? एडवर्ब है। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग रोल है, तो किसी को भी कोई नाम नहीं देना होता है ना। मैं समझाऊंगी ये एडवर्ब कैसे। एडवर्ब तो अभी टच भी नहीं किया अपन ने, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या का जवाब दे रहा है? क्या क्या है? रेगुलरली है। क्या नहीं, कैसे का जवाब दे रहा है। और कैसे का जवाब इसके लिए दे रहा है, क्लास कैसी है? रेगुलरली। तो वर्ब के लिए जो कैसे का जवाब दे वो एडवर्ब होती है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे ना। ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। इधर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन सी वर्ब हो गई फिर? मेन वर्ब हो गई। और डू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट, यही होता है क्या? तो रेगुलर है इरेगुलर है? इरेगुलर है, वेरी गुड। चलिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक उसका भी लिख लो, आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं क्या कर रही हूं? अपना होमवर्क कर रही हूं। यहां पे डू का मतलब क्या है? करना। यहां पे डू का मतलब क्या है? करना।
और यहाँ पे डू क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ करना अर्थ है तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, एम। ये हो गया सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। ठीक है। नहीं, संडे को ऑफ रहेगा अपना। कल लें क्या क्लास आप लोगों की? नहीं। एक दिन तो ऑफ चाहिए होता है ना। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज अपना वर्ब खत्म हो जाता तो मंडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट करते, बट कोई ना, मेरे दिमाग में है। हम्म। नेक्स्ट क्या क्लास है, तो मेरे को तो तुरंत टाइम हो जाता है ना। नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस है, मुझे भी डिफरेंस लगता है। उनकी, मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, ये जो बच्चे हैं, इनकी शक्ल ही नहीं देखी, इनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, शक्ल से ही तो पता चलता है। तुम लोग की शक्ल देखती हो तो पता चल जाता है कि अब तुम में से कोई ऐसे लगेगा ना कि इसको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर सबको रिपीट करूंगी, सबको रिपीट करूँ, क्योंकि कुछ तो दिखा देते हैं शक्ल से, कुछ यूं सोचते हैं दिखाना तो ऐसे ही है कि सब आ रहा है। अरे भाई, नुकसान तुम्हारा ही है। चलो, अब देखो अगला हेडिंग डालो, हैव। अब हैव को पढ़ाने के लिए अकेले 15 मिनट चाहिए, क्योंकि हैव का एक अर्थ नहीं होता, डू का तो एक ही अर्थ है, करना। हैव के 4 अर्थ होते हैं, चारों अर्थ लिखना है, चारों अर्थ के एग्जाम्पल लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब समझनी। अकेले 10 से 15 मिनट हैव। फिर और 2 टॉपिक क्या बचे हैं, लिंकिंग और स्टैटिव। ये मंडे को करेंगे, प्लस एक तो ये जो 3 चीजें बची है, हैव की हेडिंग डाल देना। अब क्या क्या बचा है वो मैं बता देती हूँ आपको मंडे के लिए अपने पास असाइनमेंट। एक तो हैव पढ़ेंगे आते ही, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या पढ़ेंगे, स्टैटिव वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, और तुम्हें क्या पता, बात तो सही है। 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे ना, कौन कौन सा बच गया, एडवर्ब। इनके बारे में हेडिंग तो डालें, इनके बारे में लिखे तो कुछ, है ना, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और कुछ बचा है क्या, डिटर्मिनर और आर्टिकल। इनकी भी हेडिंग तो डाल के कुछ तो लिखवाऊंगी। इनको पूरा यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये तो अलग से टॉपिक है, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटेल में हमें पढ़ने हैं ना, तो इनकी हेडिंग्स और इनके बारे में जो आपको एक नॉलेज चाहिए होगा उतना मैं यहाँ बता दूंगी। ठीक है, ये करके और अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेगमेंट है, यानी जो बेसिक टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फिर एक और चीज बच गई, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो भी बताने पड़ेंगे मुझे बेसिक में ही आपको। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बताने पड़ेंगे। उसके बाद में सीधा बस टेंस, इतना सेगमेंट और है, ये आ गया, उसके बाद सीधा टेंस। अब कुछ नहीं याद आएगा ना, वो क्या सोचना पड़ता है ना कि इसके बाद में क्या और पढ़ाना पड़ेगा टेंस के हिसाब से, इसके बाद में आप टेंस अच्छे से कर लोगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई, हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, ये मान के चलो कि ये एक लेक्चर का है, ठीक है, एक लेक्चर मैक्सिमम, उसमें टाइम बच जाएगा तो टाइम पास कर लूंगी थोड़ा, है ना, नहीं तो इनमें से कुछ लिखवा दूंगी। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी 1 या 2 दिन का है, 1 दिन का ही होता है, मतलब 1 वीक नहीं होगा, ये क्लियर है। हाँ, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, 2 कैटेगरी रहती है, एक स्ट्रक्चर वाइज रहती है, एक फंक्शन वाइज रहती है। एक तो जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और एक दूसरा फंक्शन टाइप ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, है ना। तो नहीं नहीं नहीं, वो भी बताऊंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो अभी नहीं आएगा, है ना, वो भी तीसरा टाइप है, वो स्ट्रक्चर में ही पार्ट होता है ना, बता दूंगी वो मैं। चलिए, वर्ब तो सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो प्लीज, मत पढ़ना वर्ब, है ना। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अब क्या है, तुम लोग हो गए हो एकदम फ्री। हाँ, ये तो देखो एक आध हैं ऐसे जिनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाने पढ़ने से। सीरियसली बोल रही हूँ, डेली क्लास लो, 1 घंटा लो। इन केस कोई भी क्वेरी है चैट बॉक्स में डालो एप्लीकेशन पे, मैं उसको रिप्लाई करवाऊंगी यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।